इस टाइम पे मैं मेंस वालों के लिए बता देता हूँ क्योंकि वो भी बहुत लंबी चलती है। खाली है ना आप लोग? बता दो। देखो स्ट्रेटेजी आपको ये फॉलो करनी है। सबसे पहले तो कोई भी अगर आपने XYZ ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, पहली कैटेगरी नहीं, चलो ठीक है, नहीं चल जाएगा काम। अगर नहीं नहीं रहने दो, वो वहां तक दिखेगा नहीं यार। आपने डिसाइड, देखो आज ही डिसाइड कर लो कि आपको मेंस के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, अगर ले रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं ले रखा तो भी कोई बात नहीं। आपको मिनिमम 3 आवर्स आपको या तो उस कोर्स को देने हैं। अगर आपने नहीं ले रखा तो आप एक पर्टिकुलर सोर्स से क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और क्वेश्चंस जब भी करोगे ना, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं जो अभी हुआ है। CHSL के कर दो। CHSL के टाइप वाइज अगर आपको फ्री में वो पूरा एक्सेस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे दुनिया भर के चैनल है, ठीक है। मेरा भी चैनल है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। CHSL के और CGL के सबसे पहले क्वेश्चन कर लो क्योंकि रिपीट होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। मैथ्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये बात लोगों को पता है। और DSSS का पेपर हुआ था, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। NTPC के अब आपको क्या करना है इस टाइम पे, ठीक है। अब आप आए हो इतनी दूर से तो आपको सारा मसाला बता ही देते हैं। NTPC, DSSS, CHSL जो अभी हुआ है जिसकी की आई है, और CGL की परसों तरसों आई है। ये 4 पेपर के क्वेश्चंस आपको ढंग से कर लेने हैं। चाहे कॉपी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ढंग से करने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया तो ढंग से कर लिए। जब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो उस सॉल्व करते ही आपको ये पूछना है कि अगर सेम क्वेश्चन दोबारा आया तो क्या मैं कर पाऊंगा। अगर मैंने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व कर लिया, 2.5 मिनट लगे मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपके मार्क्स 150 पे जाके रुक जाएंगे, फिर नहीं बढ़ पाएंगे। आप कुछ भी कर लो, नहीं रुक बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। सॉल्यूशन तो किताबों में भी लिखे हुए हैं। आपने जब वो क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को करने के बाद जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सेम टाइप की चीज दोबारा आएगी तो मुझे करनी है या स्किप करनी है। जैसे कि एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 मेंस में आया था, वो 9.25 वाला ऐसे करके, बहुत कैलकुलेटिव था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया, कई लोगों ने बोला जी 40 वो जिसमें 149.95% की वैल्यू दे रखी थी, अपडेटेड नहीं हो गया, 18 मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, तो उस क्वेश्चन को आपने किया, सॉल्व किया, बहुत सारे लोगों को सॉल्व करते हुए भी देखा होगा। उस टाइम पे ही आपको डिसीजन लेना चाहिए था कि अगर दोबारा आएगा तो मैं स्किप कर दूंगा, इस टाइप का। अगर सेम आया, आप अपनी ईगो पे लोगे, जितनी देर में 4 क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर पाओगे। आपने बोला कि नहीं हम तो चैंपियन है, हम तो फलान सर से पढ़ते हैं, हम ढिकान सर से पढ़ते हैं, हमारी तो मैथ्स बहुत तगड़ी है। आपने पेपर के टाइम पे, आपके साथ नहीं बैठा हुआ वो बंदा, आपने पेपर के टाइम पे खुद डिसीजन लेते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आपने पर्टिकुलर कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे अभी करना है या मुझे दोबारा आगे करना है। 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ये बात याद रखना कि आप यहाँ पे आए थे तो बताया था, पेपर के टाइम पे मैं दिखूंगा आपको साक्षात, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं। जैसे कि आपको मैं एक बता देता हूँ, आप मेंस में कुछ क्वेश्चन देखोगे ज्योमेट्री के, वो क्वेश्चन आपको देखते ही छोड़ते हैं, आएंगे जैसे प्री में आए हैं, ठीक है। प्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सच में उन्होंने इसलिए बनाए हैं कि आप ट्राई करो, जैसे ही ट्राई करोगे आप डायग्राम बनाओगे, आपको देखने में लगेगा आसान है, बिना कंस्ट्रक्शन के सॉल्व ही नहीं होगा। और कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए अच्छी खासी। तो आप 24 क्वेश्चन तभी कर पाते जब आपने वहां पे डिसाइड कर लिया। जैसे आपने देखा एक 231 वाला क्वेश्चन 1 साल पहले मैंने कराया था, अब नहीं जानते उनको छोड़ो, लेकिन आपने पेपर दिया था, एक क्वेश्चन आया ना 231 की डिविजिबिलिटी पे, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले 1 साल से, 1 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट उस सेम क्वेश्चन को 1 साल से रिपीट करने के बाद
पूछने का तरीका बदल दिया, लास्ट के 2 डिजिट के बजाय एक हल्का सा इधर शिफ्ट कर गए। अब वो मेथड नहीं बताऊंगा मैं। अब आपने जैसे भी किया, आप अपने जिससे भी पढ़ते हो आप पता करना कि क्या मुझे दोनों के लिए अलग अलग मेथड पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको दोनों के लिए अलग अलग मेथड पढ़ने पड़ रहे हैं तो आपका टीचर ही गलत है, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इजीली क्वेश्चन बनाने वाला घुमा रहा है तो आपने उस क्वेश्चन के बारे में जाना ही नहीं। और ऐसा ही होने लग गया। पहले होता था कि आपने राकेश शर्मा सर की किताब 2 बार कर ली, किरण की किताब 2 बार कर ली, आपका सिलेक्शन हो गया। वो टाइम चला गया है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑफिसर हैं जिन्होंने जो अभी भी यही एडवाइस देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज होती थी। अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2016 में लगे थे, 15 में लगे थे, लेकिन वो होम पोस्टिंग की वजह से प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। रीजन क्योंकि जॉब में बहुत सारा टाइम चला जाता है और क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। आपको नहीं, देखो मैं जाने इस चीज के लिए जाता हूं कि मैं बिल्कुल ही साफ बोल देता हूं कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। आपको स्किपिंग सीखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो। आजकल के बच्चे परेशान हैं कि मेरे 120 नंबर है, पता नहीं मेंस दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को आता था 150 नंबर, सबके मिनिमम 150 नंबर आते थे, 130, 135, 140। तो आप लोगों को लग रहा है पता नहीं अब इस बार क्या होगा। ऐसा नहीं है। जब उन्होंने पेपर को इस तरीके से बनाया है कि आप ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेंस देना पड़ेगा। लेकिन आप में से अभी भी 30-40% बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे पूरा 1 महीना, क्योंकि जब तक उन्होंने कसम खा रखी है, जब तक वो मेंस की लिस्ट में नाम नहीं देख लेंगे तब तक वो मेंस के क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो बस इधर उधर टाइम पास करेंगे, इसका एनालिसिस देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे, कोई सिलेक्टेड बंदा मिल गया उससे पूछेंगे भाई इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, आप यही करोगे। क्या मैटर करता है, आपको मैथ्स और इंग्लिश करनी पड़ेगी। इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी। जीके कितनी भी कर रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं स्कोर कर पा रहे, एसएससी ऐसी इंग्लिश पूछ जीएस पूछ रहा है, तो ये चीज फेस करो ना यार। अब आप फिर भी करे जा रहे हो। पूरे साल क्यों पढ़नी है जीएस? पूरे साल पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है जीएस एसएससी के लिए। रीजनिंग पूरे साल पढ़ने वाला नहीं है, लास्ट में आपको 2 महीने पढ़ने होते हैं, और इसलिए पढ़ने होते हैं कि अब जाके इसने मुश्किल पूछी है, वरना आप 15 दिन पढ़ते थे, पूरे 25 के 25 रीजनिंग में आ जाते थे। अभी तो रिसेंटली इन्होंने अच्छे पैटर्न बनाने शुरू करे हैं। बैंकिंग की रीजनिंग से कंपेयर करते हैं लोग कि बैंकिंग की तो बहुत मुश्किल होती है, एसएससी की आसान है। बहुत ही गलत चीज है। बैंकिंग में आपने अगर 10 मिनट दे दिया आपकी पजल बन जाएगी। एसएससी में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने, अगर आप 24 घंटे लगा दोगे ना आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप वो अटेम्प्ट करो, वो चाहते हैं आप सोचते रहो। उन्होंने बनाया इसीलिए वो क्वेश्चन कि आप स्किप करो। सामने वाली जो पेपर बनाने वाली जो पार्टी है ना, वो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है, मेहनत करते हैं वो, उनके ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि पहले की तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर से उठाए उधर से उठाए, अभी एक पेपर हुआ था ना, आईबी का पेपर हुआ था इस बार वाला नहीं, पिछली बार वाला, अफेयर्स क्लाउड का नाम सुना है आपने? एक वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड, उसके एक वेब पेज से, टाइम स्पीड डिस्टेंस के वेब पेज से पूरा का पूरा पेपर बना के दे दिया था उन्होंने। मेहनत नहीं करी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी पेपर बना रही है ना, तो उनको टारगेट मिलते हैं, ठीक है, उनका टीम लीडर है, उनका मैनेजर है, मैनेजर टीम लीडर से पूछता है क्या रहा आज का, टीम लीडर अपने बंदों से पूछता है कि क्वेश्चन एससीएफ पे दिखाओ, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसलिए थोड़ा सा आपका ट्विस्ट होने लग गया है, तो आपको मैथ्स सीखनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हो कि आपके रटने वाला पैटर्न फॉलो करने से बात बन जाएगी, और वो पैटर्न वाली मैथ्स नहीं आती। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको भीड़ में शामिल करेंगे। कुछ 50 क्वेश्चन करते ही आप भीड़ में शामिल हो गए कि भाई आपने फॉर्म भरा है। उसके बाद के क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे सिलेक्शन के पास लेके जाएंगे। असली फाइट जो होती है वो लास्ट के 20% पे होती है, वरना आप अगर 80% भी लेकर आ रहे हो एक नॉर्मल शिफ्ट में, तो आपका सिर्फ नाम आएगा, आपके पास जॉब नहीं आएगी। ये जितनी जल्दी आप जान लेंगे उतना बेटर है। आपको मोटिवेशन के साथ साथ अपने आंख खोल के रखनी है कि आप वरना आपको क्या लगेगा, 2 साल बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप बोलोगे कि बेकार में हमने एसएससी की तैयारी करी, हमने 3 साल बेकार में दी, इससे बढ़िया किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते
तो वहां पे जान जाते लोग हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेहनत करो और पॉजिटिव होके मेहनत करो। आपको ये सोचते हुए मेहनत करना है, आपने आज 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के बाद अपने आप से ये पूछना है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं कर पाऊंगा, या फिर मैंने सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लिया। अगर आपने ये जब 4 पेपर बताए ना मैंने, कौन से DSSB, DSSB में पूछी भी मैथ्स, ये सब आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और भी ले लिए होंगे वहां से किसी ने। NTPC की मैथ्स, CHSL की मैथ्स, CGL की मैथ्स, सबसे पहले ये कर लेना। उसके बाद मॉक तो आपको रेगुलर देने ही चाहिए। सबसे पहले मॉक जब दोगे तो 18 मेंस के मॉक दो, 3 19 के मॉक दो, 3 18 नवंबर वाला। कोई है प्राणी 18 नवंबर को जिसने मेंस का मॉक दिया था? ये 2019 पेपर दिया था, सॉरी 2000, ठीक है। सुना तो होगा आप सबने, 18 नवंबर की कहानी सुनी थी, क्या हुई थी? सुना था ना? तो आपको वो वाला मॉक टेस्ट भी देना है जिसके बारे में बोल रहे थे ना, सबके 200 आए हैं, 200। तो देके देखना कि आपके आ रहे हैं, या आप जब जानते हो ना कि बहुत आसान है, और तब मॉक वो वाला मॉक दोगे जो 18 नवंबर का पेपर आया था, तो आप पाओगे कि आपके 200 नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना